महंत दिग्विजय दास जी को आज उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। दिग्विजय कॉलेज परिसर में दिग्विजय कॉलेज के गुरुजनों और प्रचारक द्वारा। राजनांदगांव से मनोज देवांगन, करेक्ट न्यूज। भाटिया साहब। कॉलेज की स्थापना की बात हुई तो महंत राजा दिग्विजय दास जी के प्रयासों से राजनांदगांव शिक्षा मंडल की स्थापना की गई और राजनांदगांव शिक्षा मंडल की स्थापना करने के साथ यहाँ पर कॉलेज की स्थापना की गई। 1957 के प्रारंभिक दिनों में यहाँ BA और B.Com की कक्षाएं प्रारंभ हुई और एक साल के बाद BSc कक्षाएं प्रारंभ हुई। प्रारंभ में जैसे कि ये जो किला देख रहे हैं आप, इसके 5 द्वार थे। 1, 2 जो तीसरा जो द्वार था, इस तीसरे द्वार तक का ही हिस्सा जो है कॉलेज को प्रदान किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने अपनी लाइब्रेरी, पुस्तकें और कुछ पैसे भी महाविद्यालय की स्थापना के लिए दिए थे। यहाँ की जनता ने भी उनके साथ सहयोग किया और पंडित किशोरीलाल शुक्ल पहले जो थे वो अवैतनिक प्राचार्य के रूप में उन्होंने यहाँ पे कार्य किया था। उन्होंने जो स्वप्न देखा था, निश्चित तौर पे हम आज देख रहे हैं कि वो स्वप्न लेकर के उन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना की, वो हमको आगे बढ़ती दिख रही है और इसमें आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान है कि महंत राजा दिग्विजय दास ने जो स्वप्न देखा था और जो एक गरिमामय कॉलेज की जो उन्होंने कल्पना की थी, उस गरिमामय कॉलेज को हम उसके प्रगति की ओर कार्य कर रहे हैं। ये सब हमारे लिए मेरे ख्याल से गौरव की बात है कि हम ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं। बहुत कम समय में, अल्पायु में ही उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई और वो हो सकता है कि और आगे जीवित रहते तो महाविद्यालय और प्रगति करता, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि उन्होंने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न हमको पूरा होते दिख रहा था। स्वयं राजा दिग्विजय दास जो थे, उन्होंने लंदन से एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त की थी, तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। खेल के भी क्षेत्र में आप देखेंगे कि उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था।
तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना किला जो है महाविद्यालय को के रूप में दान दिया था, निश्चित तौर पे आज के दिन हम उनको याद करेंगे और याद करने के साथ साथ उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यही उनके प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनांदगांव की विशिष्ट पहचान यहाँ के शासकों के द्वारा बनाई गई। स्टेट स्कूल की स्थापना के साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में राजनांदगांव की एक पहचान छत्तीसगढ़ में बनती जा रही थी। लेकिन उच्च शिक्षा हेतु छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा महाविद्यालय नहीं था जहाँ पे यहाँ के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। यहाँ के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नागपुर जाना पड़ता था। उदाहरण के तौर पर कन्हैयालाल अग्रवाल जी की बात करें, ठाकुर प्यारेलाल सिंह की बात करें, तो ये सब ऐसे महानुभाव थे जो छत्तीसगढ़ से बाहर जाकर जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। क्योंकि यहाँ के शासकों की सोच अपनी प्रजा के प्रति अलग ही थी। चाहे उद्योग के क्षेत्र में आप बात करेंगे तो बीएससी मिल्स की स्थापना के साथ साथ बीड़ी उद्योग की स्थापना के साथ साथ उन्होंने देखा कि जहाँ रोजगार महत्वपूर्ण है वहीं शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में 1957 में, क्योंकि ये राजमहल खाली था, 1932 में लाल बाग, तो सारे के सारे यहाँ का राज परिवार यहाँ से लाल बाग पैलेस में रहने चला गया। ऐसी स्थिति में यहाँ के प्रबुद्धजनों ने महंत राजा दिव्यदास से कहा कि यहाँ पे महाविद्यालय की स्थापना की जाए। इसके पूर्व में रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी। और साथियों, कर्मचारी साथीगण, उपस्थित सभी महानुभाव, राजा दिग्विजय दास जी के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम सब आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। राजा दिग्विजय दास जी के त्याग, उनकी तपस्या और उच्च शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को बहुत संक्षिप्त में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सर ने हम सबके बीच विचार रखे। निश्चित ही राजनांदगांव में उच्च शिक्षा की जो क्रांति प्रज्वलित राजा दिग्विजय दास जी ने जिस मकसद और उद्देश्य की थी, निश्चित ही वह आज आप सबके अथक प्रयास से बहुत सफल नज़र आती है। हम ऐसे शिक्षाविद, कर्मवीर और दानवीर प्रतिमूर्ति राजा दिग्विजय दास जी के इस पुण्य तिथि के अवसर पर सभी बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें